की शुरुआत में मिस्टर क्लीवर को अपनी फील्ड में मेटल डिटेक्ट करते वक्त जमीन में बरेड बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को घर के अंदर लाते हैं और उनकी वाइफ उस बॉक्स से बहुत फैसिनेट होती है। वो बॉक्स खुलता है और जैक बाहर आता है। उसे देखने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आवाज सुन के वो पीछे मुड़ती है और जैक गायब था। मीनवाइल मिस्टर क्लीवर ऊपर जाते हैं और उनकी वाइफ बॉक्स के अंदर देखती है। अचानक अंदर से एक डरावना हाथ बाहर आता है और मिसेस क्लीवर चिल्लाते हुए वहां से भागती है, लेकिन वो उसे मार के अपने साथ ले जाता है मिस्टर क्लीवर के सामने। वो उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। 12 साल बाद हम केसी को देखते हैं, जो ब्रिटिश टाउन में आया है जिंदगी की नई शुरुआत करने। वो एक एंटीक्स म्यूजियम में एज ए केयरटेकर जॉब करता है और पहले दिन वो अपनी कोलीग लीजा से मिलता है, जो उसे म्यूजियम दिखाती है। उसे वो एक रूम में लाती है जहां ऑब्जेक्ट्स ऑफ डाउटफुल वैल्यू थे। केसी, हु हैज ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट एंटीक्स, एक बहुत रेयर बुक देखता है। इसके बाद वो एक बॉक्स देखता है जो एक बहुत पुराना जैक इन द बॉक्स टॉय था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो बॉक्स खुलता कैसे है। तभी केसी उस पे लिखे लेटर्स पे ए टर्न करता है और ऑटोमेटिक लेटर्स टर्न होने लगते हैं। एक सर्कल घूमने लगता है जिसपे नंबर्स लिखे थे और वो नंबर 0 पे स्टॉप होता है और लेटर्स जैक पे। इसके बाद एक हैंडल बाहर आता है। केसी उसे घुमाता है और बॉक्स में म्यूजिक प्ले होता है और केसी एक्साइटमेंट में और तेजी से हैंडल घुमाता है। अचानक एक पपेट बाहर आता है और वो दोनों डर जाते हैं। वो एक एक्सट्रीमली क्रीपी क्लाउन था। लीजा एंशिएंट ऑब्जेक्ट एक्सपर्ट डेविड को कॉल करती है ताकि वो इस बॉक्स के बारे में उन्हें बता सके और केसी बॉक्स की फोटो लेता है। उसी रात 2 चोर म्यूजियम में चोरी करने आते हैं। तभी एक चोर क्लाउन को इंसल्ट करता है और बोलता है कि वो बहुत क्रीपी लुकिंग है और उसकी नोज का मजाक उड़ाता है। वो उसे हाथ लगाता है और अचानक बॉक्स बंद होता है। चोर अपनी उंगली देख रहा था, तभी उसे म्यूजिक सुनाई देती है और बॉक्स का लिवर घूमने लगता है। अंदर से हाथ आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरा चोर उसे चेक करता है और एंट्रेंस में एक डार्क फिगर देख के वो छुप जाता है। उसे लगता है वो बच गया, लेकिन अचानक वो डार्क फिगर उसके सर पे अटैक करके उसे भी बॉक्स में डालता है, जिसके बाद नंबर 0 से 2 पे टर्न होता है। दूसरी तरफ केसी और लीजा डिनर करने आते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। केसी लीजा को पूछता है उसे म्यूजियम में काम करना क्यों अच्छा लगता है, जिसपे लीजा बताती है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब रहती है और इसीलिए वो म्यूजियम में काम करके उनकी ट्रीटमेंट कर रही है। उसे एंटीक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं और ना ही उसकी लाइफ में कोई पैशन है। उसी रात केसी एक नाइटमेयर देखता है जिसमें एक लड़की उसे कॉल करके हेल्प मांग रही है और वो डर के सपने से उठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग केसी म्यूजियम में आता है और दरवाजा खुला देख के अंदर चेक करता है। उसे पता चलता है वहाँ कल रात चोरी हुई थी। वो लीजा को कॉल करता है और सीसीटीवी चेक करने की परमिशन मांगता है, लेकिन लीजा उसे बताती है कि वो सिर्फ शो के लिए लगाया गया है, लेकिन वहाँ से कुछ चोरी भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो ये बात किसी को नहीं बताते। तभी वहाँ डेविड आता है जिसे लीजा ने बॉक्स देखने बुलाया था। वो बॉक्स को स्टडी करता है और केसी को बताता है कि ये जैक इन द बॉक्स विक्टोरियन एरा में बनाया गया है और ये टॉय 1800s में बनाए जाते थे। कुछ लोग इसे सिर्फ टॉय की तरह देखते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो मानते थे ये बॉक्स ओरिजिनली फ्रांस में बनाया जाता था, एक इविल एंटिटी को कंटेन करने के लिए, जिसे डीमन इन अ बॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस बॉक्स में एक ऐसी इविल एंटिटी है जिसके बाहर आते ही आसपास के लोग मरने लगते हैं। केसी डेविड से किसी ऐसे एक्सपर्ट का पता पूछता है जिसे डीमंस के बारे में जानकारी है। डेविड उसे डीमोनोलॉजिस्ट मोरिस के बारे में बताता है और फिर वहां से चला जाता है। डेविड के जाने के बाद केसी बॉक्स पे नंबर 2 देखता है, लेकिन इग्नोर करके अपने काम करने जाता है। उसकी आंख लगती है और तभी एक विजिटर उसे वॉर डिस्प्ले का डायरेक्शन पूछती है और केसी उसे गाइड करता है। केसी स्लीपी था, इसीलिए उसका ध्यान नहीं जाता और वो लेडी डिस्प्ले की तरफ जाती है। लाइट्स ऑफ होती है और अचानक वो डीमन उसे पकड़ लेता है। उसे मारते ही नंबर 3 पे रुकता है। केसी उसकी चीख सुन के वहाँ आता है और पूरी जगह चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। केसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी और वो कभी रात को ठीक से सो नहीं पाता था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो काम पे आता है और रास्ते में वो उस लेडी की मिसिंग न्यूज देखता है जो कल म्यूजियम आई थी। साथ ही वहाँ हम उन चोरों की फोटो भी देखते हैं जो मिसिंग है। केसी मोरिस के बारे में सर्च करता है और बॉक्स उसके सामने टेबल पे था। उसे डीमोनोलॉजिस्ट के वेबसाइट से पता चलता है कि जैक इन द बॉक्स का फुल नेम जैकिस टमारा है और इट्स अ डेमोनिक क्लाउन।
केसी ये जान के फैसिनेट होता है और मॉरिस का एड्रेस नोट करता है। फिर वो जैक के बारे में और जानकारी देखता है। उसके अनुसार डीमन बॉक्स ओपन करते ही समन होता है और वो अपने 6 विक्टिम्स की सोल लेने के बाद फिर से बॉक्स में ट्रैप हो जाता है। और ये सब पढ़ते वक्त केसी 2 बार जैक की तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं जैक का फेस केसी की तरफ टर्न होता है, वाइल केसी का ध्यान नहीं होता। केसी फिर से उसकी तरफ देखता है और वो शॉक हो जाता है। तभी वहाँ म्यूजियम की मैनेजर रेचल आती है और वो उसे घर जाने से पहले दरवाजे ठीक से लॉक करने बोलती है। केसी जवाब में बोलता है कि वो हमेशा डोर लॉक करता है। रेचल जैक को देखती है और केसी को उस बॉक्स को भी डिस्प्ले पे रखने बोलती है। केसी सोचता है जो उसने देखा वो सच में हुआ था या फिर उसका वहम था। इसके बाद केसी विजिटर्स को क्लोजिंग टाइम है इसीलिए जाने बोलता है और जाने से पहले सब चेक करता है। फिर क्लीनिंग लेडी को गुड बाय बोल के वो चला जाता है। एंड जैक वाज रियली हैप्पी कि उसे अब एक और विक्टिम मिलने वाली थी। वो डिस्प्ले के पास क्लीन करते वक्त बॉक्स को देखती है। एक फ्लाई को स्प्रे करने के बाद वो देखती है बॉक्स गायब है। वो डर के वहां से एग्जिट की तरफ भागती है और नीचे बॉक्स देखती है। वो फिर से भागती है लेकिन दरवाजे अपने आप बंद होते हैं। फिर वो स्टेयर्स से नीचे जाके दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन जैक उस पर अटैक करके उसे मार देता है। एंड द नंबर टर्न्स टू 4। नेक्स्ट डे केसी अपने फोन में वॉइस मेल सुन रहा था जिसमें उसकी फियांसे उसे कॉल करती है लेकिन केसी फोन आंसर नहीं करता और उसकी फियांसे को कोई क्रिमिनल मार देता है जिसका रिग्रेट उसे आज भी है कि वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब लीजा सुन लेती है और उसके वहां से जाने से पहले केसी उसे देख लेता है। वो उसे कंफर्ट करती है और उसी वक्त वहाँ ऑफिसर आता है उन्हें इंटेरोगेट करने, क्लीनिंग लेडी और बाकी लोगों के मिसिंग होने की वजह से। वो कहते हैं उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता लेकिन ऑफिसर केसी से कुछ सवाल पूछना चाहता था क्योंकि केसी ने ही क्लीनिंग लेडी को आखिरी बार देखा था। ऑफिसर केसी को पूछता है कि उसे उस दिन कुछ अजीब लगा था या उसने कुछ अजीब देखा था और केसी को याद आता है कि उस दिन जैक अपने आप उसकी तरफ मुड़ गया था लेकिन केसी ऑफिसर को कुछ नहीं बताता बिकॉज ही न्यू ऑफिसर वोंट बिलीव हिम। केसी से कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से ऑफिसर जाने लगता है। तभी केसी ऑफिसर से पूछता है क्या उसने कभी ऐसा केस सॉल्व किया है जिसमें सुपरनैचुरल इन्वॉल्वमेंट थी किसी के गायब होने के पीछे, जिसकी वजह से ऑफिसर का शक केसी पे जाता है। इसके बाद केसी मॉरिस को कॉल करता है लेकिन मॉरिस कॉल नहीं उठाता, इसीलिए केसी रात में म्यूजियम आता है। वो वहाँ चेक कर रहा था तभी उसे बॉक्स दिखता है और वो डर जाता है। अचानक जैक उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसे मारता नहीं। सुबह होते ही केसी लीसा को फुटेज दिखाता है जिसमें उसने रात में हुए इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया था लेकिन उसमें कुछ रिकॉर्डेड नहीं था। लीजा को लगता है केसी इज लूजिंग हिज माइंड बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया। ठीक से ना सोने की वजह से उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे। लीजा के साथ वर्बल क्वारल के बाद केसी बॉक्स के पुराने ओनर का एड्रेस ट्रैक करता है जो है मिस्टर क्लीवर, जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था। केसी नॉर्मन के घर जाता है जिसके घर के पास मर्डरर लिखा था। नॉर्मन को लगता है केसी भी उसे दूसरों की तरह परेशान करने आया है और वो उसे वहां से भगाता है। तभी केसी उसे बॉक्स के बारे में बताता है जो उसके पास है। नॉर्मन ये सुन के उसे अंदर आने बोलता है। नॉर्मन उसे बताता है कैसे उसे बॉक्स मिला था और कैसे उसकी वाइफ की मौत हुई। उसने पुलिस को और सबको ये बात बताई थी लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया और उसे अपनी वाइफ के मर्डर जो उसने कभी किया ही नहीं उसकी 10 साल सजा हुई। केसी बोलता है कि वो मरते मरते बचा है और उस बॉक्स ने और भी लोगों को मारा होगा, जिस पे नॉर्मन कहता है कि उसकी बात कोई नहीं मानेगा until it's too late। केसी नॉर्मन को उसकी हेल्प करने बोलता है ताकि वो जैक को रोक सके और लोगों की जान लेने से, लेकिन नॉर्मन केसी को कहता है I have spent the last 15 years wondering if there's something I could have done. I don't think you can. और अगर उस मॉन्स्टर ने तुम्हें नहीं मारा तो इन सब के मर्डर का इल्जाम तुम पर आएगा और दुनिया की नजरों में तुम ही मॉन्स्टर बन जाओगे। नॉर्मन उसे यहाँ से बहुत दूर जाने बोलता है बिफोर इट्स टू लेट। केसी अपनी कार स्टार्ट करने से पहले सोचता है कि उसे भागना चाहिए या नहीं। इसके बाद केसी फिर से म्यूजियम आता है और बॉक्स बाहर लाकर जला देता है। फिर वो अपनी कीज लेके नीचे आता है एंड बॉक्स फिर से म्यूजियम में आ गया था सही सलामत। बॉक्स ओपन होता है और जैक केसी के पीछे आता है। केसी भागता है लेकिन फिर वो जैक से कहता है अगर तुम्हें किसी को मारना है तो मुझे मार दो।
जैक उस पर अटैक करता है लेकिन उसे जान से नहीं मारता, जैसे वो उसे वार्न कर रहा था। केसी सुबह तक वहीं बेहोश पड़ा था। लीजा उसे उठाती है, जिसके बाद रेचल उसे उसके स्ट्रेंज बिहेवियर और हेलुसिनेशन की वजह से फायर करती है, क्योंकि लीजा ने रेचल को सब बता दिया था कि केसी को लगता है जैक जिंदा है और वो लोगों की जान ले रहा है। उन्हें लगता है कि वो मेंटली इल है और रेचल उसे जॉब से निकाल देती है। लीजा केसी से माफी मांगती है। वो कहती है उसे नहीं पता था कि रेचल उसे फायर कर देगी। केसी उसे वहां से बहुत दूर जाने बोलता है और खुद डीमोनोलॉजिस्ट मोरिस से मिलने जाता है। सीन शिफ्ट होता है रेचल की तरफ, जो बॉक्स फिर से एक रूम में रख देती है। हम केसी को देखते हैं जो मोरिस के घर जाता है। वो केसी को जैक के बारे में बताता है और केसी उसे सिर्फ रोकना नहीं, पूरी तरह खत्म करना चाहता था। केसी बताता है कि कल रात जैक ने उस पर अटैक किया लेकिन उसे मारा नहीं, जिसमें मोरिस बोलता है कि जैक उसे नहीं मार सकता जिसने उसे बॉक्स खोलकर फ्री किया है, और केसी ने ही बॉक्स खोला था जिसकी वजह से जैक बाहर निकला। सीन शिफ्ट होता है रेचल की तरफ, जो लीजा को अपना लंच ब्रेक लेने बोलती है और हम देखते हैं बॉक्स खुल रहा था, लेकिन इस बार वो एक ग्राइंडर की तरह खुलता है और रेचल को अंदर खींच लेता है। मोरिस केसी को एक रिचुअल परफॉर्म करने बोलता है जिससे जैक को अंदर लॉक किया जा सकता है। केसी को एक स्पेल बोलना है और जैक पे तब अटैक करना है जब वो अपना विक्टिम क्लेम कर रहा होगा, मतलब जब वो अपने नेक्स्ट विक्टिम को मार रहा होगा। लेकिन अगर गलती से उसकी कोई चीज, चाहे वो ड्रेस का टुकड़ा हो या फिर उसका नाखून, बाहर रह गया तो जैक अपने चोजन विक्टिम्स को लेने वापस आएगा। लीजा लंच करके वापस आती है और उसे रेचल अपनी जगह नहीं मिलती। फिर वो अपना काम करने लगती है। फिर उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है और वो रेचल को ढूंढते हुए ऊपर आती है। वहाँ इतना सारा खून और रेचल का एक पैर देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो वहाँ से भागती है और 911 पे कॉल करती है। दरवाजा लॉक था और जैक बॉक्स से बाहर आके लीजा को चेस करता है। मीनवाइल केसी म्यूजियम आता है और जैक लीजा को पकड़ के हर्ट करता है। वो केसी की आवाज सुन के उसके पीछे जाता है। केसी लीजा को ढूंढ रहा था, तभी जैक उस पर अटैक करता है। उसे टीज करने के बाद वो फिर से लीजा के पास आता है और उसे ड्रैग करके अपने साथ ले जाने लगता है। लीजा केसी को पुकारती है और केसी नीचे आके एक मेटल रॉड से जैक पे अटैक करता है। स्पेल की वजह से बॉक्स खुलता है और जैक को अंदर खींचता है। केसी फिर से स्पेल बोलता है और बॉक्स बंद हो जाता है, लेकिन वो अपना हाथ इस तरह रखता है जिससे उसका एक नाखून बाहर रह जाता है, जिसे केसी नोटिस नहीं करता। केसी लीजा के पास जाता है और तभी कॉप्स वहां आके केसी को अरेस्ट करते हैं, इवन दो ही सेज ही इज इनोसेंट। केसी के सेल में लॉक होने के बाद सीन शिफ्ट होता है लीजा की तरफ, जो मोरिस के पास जाती है क्योंकि उसे केसी को बचाना था। मोरिस लीजा को बताता है ईच लाइफ जैक टेक्स गिव्स हिम 3 years ऑफ लाइफ। तो जैक को अगर खत्म करना है तो उसे ऐसी जगह बड़ी करना होगा जिससे वो 15 साल तक अंदर बंद रहे। मोरिस उसे कहता है कि कुछ ऐसा करो कि वो बॉक्स कभी किसी को ना मिले। इसके बाद लीजा म्यूजियम जाती है और सीन शिफ्ट होता है केसी की तरफ, जिसे ऑफिसर इंटेरोगेट कर रहा था। केसी बार बार कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और जैक ने सबको मारा है, लेकिन ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता। हम लीजा को देखते हैं जो एक जगह डिग कर रही थी। वो बॉक्स को बरी करती है और ऑफिसर केसी से फिर वही सवाल पूछता है। फिर वो कहता है शायद तुम्हें फोटो देखकर कुछ याद आ जाए। तभी केसी का ध्यान एक फोटो पे जाता है जिसमें जैक का नाखून था और उसे मोरिस की बात याद आती है। वो चीख के ऑफिसर को कहता है कि लीजा की जान खतरे में है, लेकिन उसे लॉक किया जाता है और जैक लीजा को भी मार देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब इफ यू वुड लाइक टू सी मोर वीडियोज लाइक दिस।